अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू अनदर वीडियो। और यहाँ पे तैयारी जो चल रही है वो चल रही है पार्सल को डिस्पैच करने की टुवर्ड्स यूके। हाँ जी, हम आज गए हैं पार्सल को डिस्पैच करने टुवर्ड्स यूके। और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि डिलीवरी चार्जेस स्काईनेट के क्या चल रहे हैं। यूके, यूएसए और कनाडा के शिपमेंट्स के बेइंतहा रीज़नेबल डिलीवरी चार्जेस हैं। आप लोग सुन के हैरान रह जाएंगे कि नॉर्मली जो DHL या एक्स्ट्रा आप जितने भी प्राइवेट कोरियर्स यूज़ कर रहे होते हैं उसके नस्बत आपको यहाँ कितने कितने कम रेट्स मिलने वाले हैं। इसके यूके के तो आपने बताया 5 + 16 फर्स्ट केजी एडिशनल केजी 1600 और ये स्काईनेट के चार्जेस हैं। ये स्काईनेट के चार्ज और ये सबसे कम है। ये सबसे कम चार्ज। अगर DHL या दूसरे सर्विसेज पर जाएं तो DHL के लिस्ट दिखाना। अब जिस तरह आपका वेट आ रहा है ना 7 केजी आ रहा है ना, अब ये DHL पे 7 केजी आपका जाएगा 26,500। और इसमें स्काईनेट के थ्रू 7 kg कितने का बन रहा है? 14,600। अच्छा खासा डिफरेंस है सही। और इसके यूएसए का फर्स्ट केजी 1 केजी जो 10,000 10,000। और उसमें पर केजी ही मतलब इसी तरह इंक्रीज होते हैं फिर उसमें अब वैसे दिया है स्काईनेट में भी रेट दे दी है। मैं आपको बता देता हूँ, ये मैंने आपको DHL के रेट बताए। फेडेक्स के रेट और स्काईनेट के जो रेट हैं वो हैं यूएस के फर्स्ट केजी 8,000 और एडिशनल केजी 2600। ये तो काफ़ी रिजनेबल है। ये अभी मैंने यूएस की सर्विस दी है उसके रेट। और इसका डिलीवरी टाइम कितना होगा अप्रॉक्सीमेट? डिलीवरी टाइमिंग इसकी 5 से 6 दिन होती है। सुबह इनकी वीक में 1 या 2 फ्लाइट्स करते हैं। तो आपको बताते चलूँ कि यूएस और कनाडा के जो डिलीवरी रेट्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम हैं, ऑलमोस्ट हाँ लाइक कम्प्लीटली सेम है, ठीक है। और बस डिफरेंस इतना है कि यूएस में कोई भी ड्यूटी पे नहीं होती है, जबकि कनाडा में जो है वो आपको जब वहाँ पे पार्सल रिसीव करना होता है तो वहाँ पे आपको कुछ परसेंटेज है ड्यूटी जो कि आपको अप्लाई होती है और वहाँ पे आपको पे करनी पड़ती है वो, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई भी डिटेल्स आप और मज़ीद पूछना चाहें किसी और कंट्रीज़ के बारे में, उनके शिपमेंट चार्जेस पूछना चाहें, XYZ कुछ भी, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है वो हमेशा हम आपके साथ शेयर कर देते हैं, ताकि कुछ होता है लोग के लाइक वेट करना, जी यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं उसके बाद फिर अब वेट कर रहे हैं, आपको वेटिंग में रख रहे हैं हम कि हाँ जी हम करेंगे कभी ना कभी रिप्लाई, तो इस तरह का बिल्कुल भी नहीं है। आपको हमारी कोशिश होती है कि हम जल्द से जल्द आपको रिप्लाई कर सकें और आपकी जितनी भी क्वेरीज़ हैं उस अकॉर्डिंग टू हम आपको रिप्लाई दे सकें। सो यहाँ पर जो पार्सल मैं अभी करवाने के लिए गई थी, जो कि मुझे डिस्पैच करना था, वो था एक क्लाइंट का और वो बन रहा था 7 kgs का। और 7 kgs जो रेट्स बन रहे थे, आई डोंट नो कि आपको प्रीवियसली वॉइस में सही से समझ में आया हो या ना हो, तो मैंने कहा मैं आप लोग को क्लियर कर देती हूँ। 7 kg के जो वेट चार्जेस बन रहे थे वो बन रहे थे DHL के थ्रू 26,000 प्लस, और जो कि मुझे यहाँ पर स्काईनेट के थ्रू चार्ज हुआ है अराउंड 15,000, लाइक स्ट्रेट अवे आपको 11,000 का इसमें डिफरेंस आ रहा है, लाइक बचत आ रही है। तो आप खुद सोचें कि कितना ज़्यादा मायने रखता है 11,000 का अमाउंट। इट इज़ ह्यूज अमाउंट, मतलब आप ये नहीं कह सकते हो कि जी 1-2 हज़ार का डिफरेंस है। या कुछ ऐसी चीजें वेटेज जिसका वेट नहीं होता, हाँ, हाँ। और वो जाता 15 केजी के बॉक्स में, जाते वो 15 केजी होता। सही, ये वो वाला काम है कि दरियाओं कूज़े में बंद करना है। जी। तो यहाँ पर कुछ बॉक्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे कि पर्टिकुलरली कुछ वेट के लिए कुछ एक बॉक्स जो है वो असाइंड होता है कि इस बॉक्स में ही इतने वेट का पार्सल जाना है। अगर वो लाइक 7 kg का पार्सल है, 7 kg का उसमें जो है वो स्टफ़ है, बट अगर वो 10 kg वाले बॉक्स में भेजते हैं तो आपको चार्जेस 10 kg के ही लगेंगे। बट यहाँ पर देखेंगे कितनी मेहनत से इसको पैक कर रहे हैं जस्ट टू कीप इट इन 7 kg, और उतने ही चार्ज हों, उतने ही अमाउंट में ये जाए जितना इसका एक्चुअल वेट है, जस्ट इस वजह से। तो इसको आई गेस कि पैक करना ये काफ़ी मुश्किल काम है और मेहनत वाला काम है, बट दे डू इट फॉर अस, और काफ़ी रीज़नेबल हमें रेट्स दे रहे हैं इंटरनेशनल डिलीवरीज़ के लिए, ताकि हमारे जो बाहर फ़ॉरेन कंट्रीज़ में बहन भाई रह रहे हैं या हमारे कुछ
करीबी हैं उन तक भी यहाँ की चीज़ें और प्रोडक्ट्स पहुँच सकें जो रीज़नेबल हैं अकॉर्डिंग टू देयर प्लेसेस इन देयर कंट्री। वहाँ पर यही पाउंड्स में या यूरोज़ में या डॉलर्स में जब कॉस्ट कर रही होती हैं चीज़ें तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रही होती हैं, और बेशक वो उनकी अर्निंग भी डॉलर्स में है कुछ भी हो, बट यू नो महंगाई इज़ महंगाई फॉर एवरीवेयर। जैसे हमें यहाँ पे फ़ील होता है पाकिस्तान में कि जी ये चीज़ महंगी है, हम यहाँ से बच जाए वहाँ से बच जाए, तो इसी तरह से ही उन लोगों की भी यही लाइफस्टाइल है। ठीक है जी, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप न्यू हैं तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियोस, इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए बनाती रहूँगी इंशाल्लाह। थैंक यू, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।